इस वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा कूलम्ब्स लॉ कहता है इट्स स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कह रहा है हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वो कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा हमारा दो यूनिट चार्ज के बीच में, इफ़ वी सेपरेट आर डिस्टेंस फ्रॉम, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हमारा टू चार्जेज है Q1 एंड Q2, आर डिस्टेंस पर सेपरेट है, दोनों रेस्ट चार्जेज है, मतलब रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट में ही रहेगा और उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। टू पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2, आर डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है, तो इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F, और सेम मैग्नीट्यूड है Q1 Q2, इसलिए इस Q चार्ज पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में F। तो हमारा ये यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ बताता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो कि होता है कि कूलम्ब जो हमारा साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया था और उन्होंने के का वैल्यू फाइंड आउट किया था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर कूलम्ब स्क्वायर। हमारा यूनिट हो गया कि हमारा इधर आ गया, तो आर F स्क्वायर बाई Q1 बाई Q2, इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। और हमारा K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। यहीं से ये वैल्यू फाइंड आउट किया गया है 9 इंटू 10⁹ और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये हमारा वैक्यूम में सबसे मिनिमम होता है। ये मिनिमम वैल्यूम फॉर वैक्यूम के लिए है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 और C स्क्वायर। ये K का वैल्यू, K का यूनिट के सीधा अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका इन्वर्सली है एप्सिलॉन नॉट, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन n⁻⁻1 m⁻⁻2 और C⁻2 हो जाएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये मीडियम टू मीडियम डिफर करता है। इसका सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा वैक्यूम में होता है, फ्री स्पेस जिसको मानते, और हम इसको फ्री स्पेस में भी इतना ही वैल्यू यूज़ करते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम। अब हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये हम फ्री स्पेस में पढ़े थे। अब हम मेरा दो चार्ज अगर किसी मीडियम में है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और उसके फोर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा मीडियम है कोई, इसमें हमारा टू चार्जेस आर डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है Q1 एंड Q2। और हमारा जब कोई मीडियम होगा तो उसमें कोई मॉलिक्यूल या चार्जेस होंगे जिसके कारण जो हमारा Q ये जो चार्जर है पॉजिटिव चार्ज Q1, इसके सराउंडिंग, ये Q चार्ज स्फेरिकल होता है, इसके सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल है हमारा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने की वजह से ये पोलराइज होंगे, माइनस चार्ज इसकी तरफ नियरली आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाएंगे। तो ये हमारा Q जो पॉजिटिव चार्ज है Q1, इसके सराउंडिंग ये माइनस चार्ज एसोसिएट हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, इसके सराउंडिंग भी हमारा जो अदर मॉलिक्यूल्स है वो मीडियम का वो सराउंडेड हो जाएंगे इस प्रकार से, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे मीडियम जो Q1 Q2 चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है F फोर्स F', ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो कितना कम होता है वो हम चलिए देखते हैं। यहाँ फोर्स ऑफ जो मीडियम है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा 1/4
4πε, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि हमारा मीडियम है, तो इसका हम परमिटिविटी एप्सिलॉन लेते हैं कोई भी मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट हमारा मिनिमम परमिटिविटी है जो कि सिर्फ फ्री स्पेस या वैक्यूम में होता है। तो इसका फॉर्मूला 1/4πε Q1 Q2/r²। और हमारा वैक्यूम का जो यही दो सिमिलर चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका आएगा हमको वैल्यू 1/4πε Q1 Q2/r², जो कि ये मैक्सिमम फोर्स होता है। क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिनिमम होता है, इसलिए ओवरऑल फोर्स हमारा वैक्यूम में इस दोनों चार्ज पे लगने वाला मैक्सिमम हो जाता है। अब हम इस फोर्स वैक्यूम और फोर्स मीडियम को डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। फोर्स ऑफ वैक्यूम ये नीचे है एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, और फोर्स ऑफ वैक्यूम का ऊपर है तो नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम एप्सिलॉन आर के इक्वल करते हैं, जो कि हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और उसको हम के, ये हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारा के बराबर भी होता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये जो हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है ये अलाउ करता है, परमिट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास करेगा उस मीडियम से। जो हमारा जो वैक्यूम में था परमिटिविटी वो मिनिमम था, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारा फील्ड लाइंस है वो पास करता था वेरी इजीली। लेकिन ये जब मीडियम आ गया तो ये रेसिस्ट करेगा हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसको पास करने में, उसके थ्रू से पास करने में। वही हमारा परमिटिविटी होता है कोई भी मीडियम का, जो अलाउ करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास कर सके। तो हमारा इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो ज़्यादा होगा, हमारे वैक्यूम के परमिटिविटी होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी उससे ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, जिसके कारण हमारा ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा हमारा मीडियम का वो मिनिमाइज हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम रिलेटिव परमिटिविटी होगा हमारा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ज़्यादा होता है। मतलब ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसके रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स बढ़ जाएगा। हमारा जो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा इस मीडियम का हमारा वो इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। इसके जगह हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट के भी कर सकते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब कितना रेसिस्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने में। इसलिए हमारा जो मीडियम का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस होगा वो कम होगा, या फोर्स ऑफ रिपल्सन वो कम होगा जो हमारा वैक्यूम में होता है। यहाँ जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है हमारा वैक्यूम में ये ज़्यादा है इस मीडियम की तुलना में, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन इस टू की चार्ज के बीच में जो लग रहा है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम इसका डायमेंशन निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2/F/r² हो जाएगा। Q का जो हमारा होता है यूनिट AT होता है, I इक्वल्स टू Q/T होता है, तो Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा। और I का हमारा एम्पियर होता है और T का हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पर दो Q1 Q2 चार्ज है तो इसलिए A² T² हो जाएगा। फोर्स का हमारा होता है mLT⁻⁻2 और लेंथ का L²। तो हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो m ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, L⁻³ और यहाँ पर टाइम ये -2 है, ऊपर जाके इसका पॉजिटिव हो जाएगा साइन, तो T⁴ और A⁻² हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया परमिटिविटी का। और जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है वो डायमेंशन लेस होता है, ER होता है हमारा E/E0। तो हमारा ये दोनों का डायमेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हमारा रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। मतलब हमारा कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है और इसका क्या लिमिटेशन है। ये जो हमारा कूलम्स लॉ है वह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इट वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट। और ये हमारा जब कोई चार्ज रेस्ट में है, जैसे Q1 Q2, ये हमारा दो चार्ज रेस्ट में है, तभी हमारा कूलम्स लॉ वैलिड है यहाँ पे। अगर ये चार्ज मोशन में होगा तो वहाँ वैलिड नहीं होगा हमारा कूलम्स लॉ।
सेकेंड क्या है पोस्टुलेट, इट इज़ अ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। हमारा सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। जैसे ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो हमारा पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते हैं। और लेकिन वही हमारा जो डिस्क्रीट चार्जेस हो गया, जैसे ये एक बॉडी है, इसके चारों तरफ क्यू चार्जेस सेपरेट है। हम ये डिस्टेंस लेंगे तो इसका वैल्यू आर का डिफ़र हो जाएगा, इसका आर और इसका डिफ़र हो जाएगा। इस क्यू के चार्ज के वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स के कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इसका डेंसिटी इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिस कारण यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। यहाँ जो आर इफेक्टिव होगा ग्रेटर देन आर होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा वैलिड नहीं है कूलम्ब्स लॉ। और यहाँ पर थर्ड केस है, ये हमारा Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स इन्फिनिटी मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस Q1 चार्ज को थोड़ा दूर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा Q2 चार्ज बहुत ज़्यादा दूर है, अप्रॉक्स टू इन्फिनिटी। तो इस Q1 इधर लाएंगे, Q1 चार्ज को थोड़ा डिस्टेंस आर डैश माने आर माइनस आर डैश पर ले जाएंगे, इस इधर शिफ्ट करेंगे, तो तब हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा Q1 Q2 के चार्ज वो डिफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस Q1 चार्ज को यहाँ लाएँ, यहाँ तक पहुँचने में इंफॉर्मेशन में टाइम लगेगा थोड़ा। जो हमारा मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ले आए तो डिफ़र हो जाएगा, लेकिन तब भी वहाँ पर Q1 Q2 पर ये आर डिस्टेंस वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन लग रहा है वही रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इंफॉर्मेशन में टाइम लगेगा, जो यहाँ पर चार्ज हमारा शिफ्ट हो गया है। लेकिन उसको लगा कि हमारा Q1 चार्ज वहीं पर है आर डिस्टेंस पर, लेकिन हमारा तो Q2 चार्ज यहाँ आर डैश डिस्टेंस पर आ गया है। इसलिए जो वो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचने में, होगा आर डैश अपॉन सी। मतलब इतने टाइम के बाद हमको पता चलेगा हाँ हमारा जो Q1 चार्ज है वो शिफ्ट हो चुका है आर डैश डिस्टेंस पर, आर से लेके आर डैश पर हो गया हमारा शिफ्ट। फॉर एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ वी एज्यूम दैट द चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन आर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब हमारा जो आर, ये जो टाइम है आर बाय सी, इससे ज़्यादा समय हमको टी टाइम होना चाहिए। अगर हम सेपरेट कर रहे हैं Q1 को यहाँ से यहाँ, तो इसको इन्फॉर्मेशन जब तक वहाँ पहुँचे उससे ज़्यादा टाइम होना चाहिए हमारा सेपरेशन का। अदरवाइज इस कंडीशन में हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, मतलब इस टाइम के बाद ही हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। मतलब हमारा जब कूलम्ब्स फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम डायरेक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं वो चलिए डिस्कस करते हैं। ये हमारा XY कोऑर्डिनेट है और Q1 चार्ज हमारा ये ओरिजिन पर रखा गया है, ओरिजिन, और एक आर डिस्टेंस सेपरेट पर हम Q2 चार्ज को रखे हुए हैं, उसके बीच का सेपरेशन आर है हमारा। तो Q1 पर हमारा कितना चार्ज लगेगा, वो होगा Q2 की वजह से फोर्स ऑन वन, मतलब फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, ये होगा फोर्स हमारा इधर लगेगा Q1 चार्ज पे। F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, हम डायरेक्शन भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो माइनस आर कैप हो गया। तो माइनस आर कैप यहाँ पर क्यों लिखे यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखिए फोर्स हमारा इस डायरेक्शन लग रहा है, लेकिन हमारा जो आर वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हमारा, जिसके अपोजिट है वर्टिकली, इसलिए हमारा जो साइन होगा यूनिट वेक्टर का वो माइनस आर कैप होगा। ठीक है, तो इस माइनस साइन को हम इधर ले आए, और आर वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, जो वेक्टर है वो उसका डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर आता है। सिमिलरली अब तो हम यूनिट वेक्टर का यहाँ पर इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस के Q1 Q2 बाय आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इसका आर होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल्स टू माइनस Q1 Q2 आर वेक्टर बाय आर क्यू, यहाँ पर आर स्क्वायर और आर क्यू हो जाएगा। और देखिए अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1
मतलब Q2 पर कितना चार्ज रहा है Q1 की वजह से, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। यहाँ पर हमारा R डायरेक्शन भी इधर है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, और सब एज इट इज़ रहेगा वैल्यू हमारा K Q1 Q2 बाई R टू द पावर Q इंटू R वेक्टर। अब हम, ये तो हमारा ओरिजिन पर था, हम अब इस Q चार्ज को किसी स्पेस में रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, चलिए पता करते हैं। अब यहाँ पर हम ओरिजिन पर Q1 चार्ज नहीं रखे हैं, थोड़ी डिस्टेंस R1 और पहला चार्ज को R1 डिस्टेंस पर और दूसरा चार्ज को R2 डिस्टेंस पर सेपरेट करके दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस पर सेपरेट किया तो R वेक्टर यहाँ पर हो गया। तो हम चलिए निकालते हैं फोर्स ऑन 2, मतलब Q2 पर निकालते हैं Q1 की वजह से। पहले हम उसका वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। जो हमारा ये एक डायरेक्शन है वेक्टर का, वेक्टर एडिशन से ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम इस वेक्टर के बराबर होगा। तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। इसका हेड इसके टेल से, एडिशन वेक्टर में हेड और टेल ऐड होता है, लेकिन हेड उसके बराबर, यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, सॉरी वेक्टर के बराबर होता है। तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर यहाँ पर आएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हम फोर्स Q2 चार्ज पे निकालते हैं ड्यू टू Q1 चार्ज। Q2 चार्ज पे कितना लग रहा है फोर्स Q1 चार्ज की वजह से, तो वो आएगा हमारा K Q1 Q2 बाय R वेक्टर। हम यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ यूनिट वेक्टर है, उसका हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो R वेक्टर बाय R आएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो RQ हो जाएगा, R वेक्टर बाय RQ। तो हमारा R वेक्टर यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 है, उसको सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। तो K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन Q R2 माइनस R1 का होल क्यूब। तो और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पर फोर्स हम पहले चार्ज पर निकालेंगे Q1 चार्ज पे ड्यू टू Q2 की वजह से। तो फोर्स इधर लग रहा है हमारा, लेकिन हमारा R वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स आएगा हमारा पहला चार्ज पर दूसरी चार्ज की वजह से K Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1। इसको अंदर कर लेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, इंटू बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये तो हमारा फोर्स निकल गया दोनों चार्ज पर। सो अदर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।